11.3 इक्वेशन के बना है बेटा आपको देखिए एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। अब इसको सबसे पहले कंपेयर कर लीजिए बेटा। मैंने आपको केस बताया था ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए। पहले वहां से यस तो सबसे पहले मेन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इक्वल टू कितना 1। मैंने आपको बताया था जो वैल्यू बड़ी हो उसको ए सपोज कर लें। हाँ क्या कर लें A suppose कर तो लें। यहां से देखिए बेटा इस केस में कितना 25 ये बड़ा है तो इसको मान लीजिए A ए स्क्वायर इसको कितना कर लीजिए बी स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नो सर। यही तो बताया यस सर। भाई जो बड़ा है उसको क्या कर ले A। बस अब एक्सिस किस पे पहुंच जाएंगे बताओ बेटा। अब एक्सिस किस पे बताओ बेटा वाई एक्सिस समझ में आ रहा है Y axis। इट मींस आप जब ये डायग्राम बनाएंगे किस पे बनेगा बताओ बेटा Y एक्सिस पे। इसमें प्लॉट होगा Y एक्सिस पे। जब वाई एक्सिस पे आप प्लॉट करेंगे तो किस तरीके से होने वाला है ये समझ लीजिए। कुछ इस तरीके से आएगा वही वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वाई का बनेगा बेटा एक्स और ये हो जाएगा एक्स डैश और ये वाई। अब ये किसका काम करेंगे बेटा वर्टेक्स का काम करेंगे चलिए। अब यहाँ से देखो बेटा ए की वैल्यू कितनी होगी बताइए आप। ए की वैल्यू होगी कितना बताओ 5 और बी की वैल्यू कितनी होगी बताओ कंपेयर कर लीजिए। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना बताइए 25 यस सर। देन ए की वैल्यू कितनी होगी बताइए 5 बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताइए 4 इट मींस बी की वैल्यू कितनी होगी 2। कोई दिक्कत No, sir। लेकिन ये किस पे बताओ वाई पे क्या होगा बेटा बताओ जो वर्टेक्स होंगे वो किस पे होंगे बताओ वाई पर और कोवर्टेक्स किस पे होंगे बताइए एक्स पर। बस इतना डिफरेंस है ना बाकी कोई डिफरेंस नहीं। देखिए कैसे उठाइए जरा यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना होंगे बताइए Sir। 0 यहाँ कितना होता है बताओ A यस सर। क्लियर है। तो ये की वैल्यू कितनी बताइए 5 और यहाँ की बात करेंगे तो कितना बताइए 0 -5 जी सर। इधर की बात करें तो यहाँ से कोवर्टेक्स कितना निकल के आएगा बताइए सर 2,0 0 0 समझ गए। अब बेटा दो ये बेटा आपके पास Yes, sir। फोकस होंगे इसको मान लेंगे कितना बताइए F1 F2 समझ गए ना। और देखिए कोऑर्डिनेट कब निकलेंगे जब सी की वैल्यू निकल जाएगी वैल्यू निकलेगी। क्लियर है ना। Yes, sir। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ वी नो दैट कुछ नहीं जानते हो लेकिन लिखेंगे जरूर भाई वी नो दैट क्या जानते हैं वी नो दैट A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इट मींस A स्क्वायर का मतलब कितना होता है 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इट मींस 25 माइनस का 4 4 इक्वल टू 20 30 C की वैल्यू होगी बेटा अंडर रूट में 20 कितना है 21 C की वैल्यू ये होगी। और आपको पता है बेटा फोकस के कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। जब वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ से कितना होगा बताइए कितना होता है C, 0, C हाँ यस 0, वाई पे है यस सर। 0, कितना होगा बताइए C। C की वैल्यू कितनी है बताइए आप सर रूट √21 यहाँ की बात करेंगे तो 0, माइनस √21 समझ गए सी की वैल्यू निकल गई बेटा। अब सेंटर भी पता कर सकते हो आप कैसे इसको जो इक्वेशन है बेटा इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट जनरल इक्वेशन वो थी बेटा जो मैंने कॉम्पिटिटिव वाली बताई थी आपको। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं और ऐसे करके लिख सकते हो x माइनस 0 अपॉन 2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो यस सर। प्लस कितना कर सकते हैं बताइए जरा सर y स्क्वायर अपॉन y माइनस 0 यस सर y माइनस 0 अपॉन कितना लिख सकते हैं बताइए 5 का स्क्वायर समझ गए ना। Yes, sir। यहाँ पर बेटा ये हमारे क्या आ गए सेंटर तो सेंटर कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, 0,0 ये होगा बेटा आपका ये सेंटर होगा 0 क्या पूछेगा मेजर एक्सिस पूछेगा माइनर एक्सिस पूछेगा फोकस पूछेगा जितने भी पॉइंट पूछेगा सब आपके पास क्लियर। देखिए बेटा सबसे पहले बात करते हैं किसकी बताइए ये निकल के आ गया आपका फोकस तो फोकस के कोऑर्डिनेट बताइए फोकस हो गया आपका बताइए फोकस कितना होगा बताइए 0, प्लस माइनस अंडर रूट में 21 समझ गया बेटा। Yes। तो ये हो गया आपका फोकस। फोकस के बाद क्या खाता है बताओ बेटा हमारा
क्या आता है वर्टेक्स वर्टेक्स आता है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बताइए वर्टेक्स के कौन बताइए 0 प्लस माइनस 5 को वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट बताइए किसकी बात कर रहे हैं को वर्टेक्स की प्लस माइनस को वर्टेक्स की निकालेंगे तो कितना प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 को 0 समझ गए इसमें एक चीज बचती है बेटा दैट इज इसेंट्रिसिटी क्या बचता है इसेंट्रिसिटी मतलब उसके अंदर का तो e की वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको पता है देखिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था c = a कुछ ऐसा दिया था c की वैल्यू कितनी आई थी बताइए बेटा अंडर रूट में 21 कितना अंडर रूट में 21 a की वैल्यू कितनी है आपकी देखिए 5 की वैल्यू कितनी है 5 e की वैल्यू कितनी है फाइंड करना है निकाल लें तो e अपॉन अंडर रूट में कितना होता है 21/5 ये e की वैल्यू दैट समझ गए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बता दीजिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बता दीजिए तो किसकी बात कर रहे हैं बताइए लेंथ तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और मेजर एक्सिस की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होती है 2 तो 2 * 5 मतलब कितना होगा बताइए 10 यूनिट समझ गए यस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात कर रहे हैं 2b तो लेंथ ऑफ माइनर माइनर एक्सिस तो जब माइनर एक्सिस की बात करेंगे तो किसके इक्विवेलेंट होता है बताओ 2b तो 2 * 2 मतलब 4 यूनिट समझ गए यस सर देखिए बेटा अब क्या क्या बचा है लेंथ ऑफ एल आर निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ लेटस लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम लेंथ ऑफ लेटस लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना होता है बताइए 2b² वैल्यू डालिए यस सर 2 * 2 का स्क्वायर अपॉन कितना करेंगे 5 यस सर कितना होगा बताइए 8/5 8/5 कितने यूनिट्स आ रहे कुछ ना कुछ यूनिट तो होगा ही होगा यस सर ये निकल गया अगर एक चीज और बची है बेटा आपका क्या बच्चा जिसको बोलते हैं जो आपने पूछा हो तो इसमें सही है देखिए दीर्घ अक्ष को मतलब आपको क्या पूछा है बताइए वर्टेक्स पूछा है को वर्टेक्स पूछा है बेटा समझ रहे हैं इसेंट्रिसिटी पूछा है और क्या पूछा है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम पूछा है Complete एक चीज है, और जो इसमें नहीं पूछी उसे कहते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यस Yes. इक्वेशन ऑफ वो डायरेक्ट कितना होता है आपका a अपॉन e बताया मैंने Yes, प्लस sir. माइनस a अपॉन यस सर प्लस माइनस a अपॉन E. e तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और निकाल दीजिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो आपको नियत इसमें मिलेगी ही नहीं पूरी बुक में कितना होता है बताइए प्लस माइनस का E upon E. और कंपटीशन में सबसे ज्यादा बार आने वाला है 25 अंडर प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी बताइए Five. अपॉन अंडर रूट में 20 समझ गए यस यस a अपॉन e होता है प्लस माइनस a अपॉन e ई की वैल्यू सेट अंडर रूट e की वैल्यू सॉरी थोड़ा सा ये है Yes. ये बताइए Yes, sir. अपॉन कौन जाएगा बेटा अपॉन 5 25 बटे अंडर रूट 5 हो जाएगा यस ये डाल लीजिए यस सर यही फॉर्मूला है बेटा आपका a अपॉन e यस a की वैल्यू कितनी थी देखिए Five. बेटा। Under root. a की वैल्यू 5 5 बटे अंडर रूट 21 अपॉन 5 25 बटे तो प्लस माइनस 25 अपॉन अंडर रूट में 21 दैट इज द प्रूफ यस सर समझ गए Yes. ये आपका किसके लिए था y एक्सिस के लिए किसके लिए था Y axis. एक एक्सिस के लिए और ले लेते हैं और जिसमें प्रॉपर इक्वेशन ना बनी हो कहने का मतलब है ये तो आपको सिंपल दे रखा था ना x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 के फॉर्म में दे रखा था एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम लोग देखिए 8 क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर Nine. 9 वो एक्सेस पे आ जाएगा तो आपका समय 1 to 9 आपके पूरा कंप्लीट हो जाएगा 9x² प्लस 9y² क्वेश्चन नंबर 9 कितना आपका बताइए 4x² 4x² प्लस 9y² प्लस 9y² इक्वेशन ये है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 की 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36 क्लियर अब इसको देने के बाद में इसने वही चीज आपको सब चीज फाइंड आउट करनी है मैं केवल आपको एक हिंट दूंगा और देखिए आप लोग इजीली इसको निकाल सकते हैं कैसे सपोज दैट बेटा आपको पता है मैन इक्वेशन में कितना होता था यहाँ पर देखिए यहाँ से पहचान 1 होता था तो 1 होता है तो 1 में हम क्या करेंगे 36 की इक्वेशन को क्या करेंगे डिवाइड डिवाइडेड बाय 36 तो डिवाइडेड बाय 36 तो कितना करेंगे बताइए 4x² अपॉन 36 प्लस 9y² अपॉन 36 इक्वल टू 36 बाय अपॉन 36 इससे डिवाइड करने के बाद आएगा बेटा आपका x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4
इक्वल टू 1। देख रहे हैं कुछ ऐसा आ रहा है। 9 से डिवाइड करेंगे 4 से करेंगे कितना का होता होगा 9, 9 से करेंगे कितना का होता होगा 4, और 36 से 36 को डिवाइड करेंगे 1। अब ये एक्चुअल फॉर्म में बन गया बेटा जो आपको चाहिए था, लेकिन इसके भी इसको भी बेटा फिर उसी फॉर्म में चेंज करेंगे। किस में सबको इधर सेंटर डिफरेंट हो सकते हैं। यस सर। तो पहले जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना जरूरी है, समझ रहे हैं ना। यस सर। तो बेटा हमको कॉम्पिटिटिव हिसाब से अभी से सोचना शुरू करेंगे तभी के तभी काम कर पाओगे। इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से आपको देखिए कई सारी चीजें मिलेगी। तो सेंटर मिल गया बेटा Yes, ये sir. वाला 0 0 इस पर है a बड़ा है किससे बताओ ये वाला x x यस सर। x के नीचे है तो बेटा x x पर बड़ा और y पे है तो बेटा y वाले y बस इतना लिखना है। तो आपको समझ गया होगा कि डायग्राम कुछ कैसे बनने वाला है। डायग्राम बनेगा बेटा कुछ इस तरीके से देखिए हाँ जिस पे हम सीखे कुछ इस तरीके से समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कितना है बताइए 3, तो यहाँ से कितना होगा आपका 3, 0 Yes. और इधर कितना होगा माइनस 3, ये क्या निकल गया आपका वर्टेक्स और ये दो वर्टेक्स की बात करेंगे तो कितना बताओ 2 और ये कौन सा 0,2 समझ रहे बेटा यस सर। ये x और ये x तो यहाँ कितना होगा बताओ 0,2 और इधर होगा 0,-2 समझ रहे ना। जो निकलता जाए उसको लिखते जाइए। तो कितना होगा बताइए वर्टेक्स यहाँ पर आ गया बेटा पहली चीज आपको निकल के आ गई। Yes, sir. दूसरी चीज की बात Vertex. वर्टेक्स की बात कर रहा है बेटा। तो वर्टेक्स कितना आया था बताइए प्लस माइनस का 3, Yes, 0 sir. वो वर्टेक्स की बात करूंगा प्लस Zero. माइनस कितना था बताइए यस सर राइट। समझ गए ना। तो वर्टेक्स हो गया बेटा हमारे पास को वर्टेक्स हो गया और सेंटर पूछता है ये अपने एक्स्ट्रा के लिए है बेटा। तो सेंटर भी कितना होगा H, comma K. सेंटर की बात करेंगे तो 0, 0 Yes. तो भाई ये कितना बताओ 0, 0 तो 0, 0 पे बेटा h और k की वैल्यू कितनी Yes. है 0 और बात करते हैं इसकी बताइए फोकस के बिना कितना बताओ f F. या 1 कर लीजिए बेटा एक तरफ F2. F2 क्लियर है। Yes, और sir. ये कितना होगा c और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको फॉर्मूला पता है। यस सर। c स्क्वायर A square माइनस B b square. स्क्वायर a की वैल्यू कितनी बताइए 9 9. a स्क्वायर की वैल्यू सीधा 9 रख सकते हैं या फिर सीधा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर समझ में आ रहा है। कितना करेंगे बताइए 9 माइनस 4 कितनी c की वैल्यू Five. बेटा अंडरवुड में 5 नहीं भाई अंडरवुड में 5 अंडरवुड 5 निकल के आगे c की वैल्यू समझ रहे ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भाई a की वैल्यू कितनी है 3 हाँ यस सीधा सीधा 3 का स्क्वायर माइनस 4 तो इसमें सोचना तो कुछ है ही नहीं नो थिंकिंग सर। ओके समझ रहे ना। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई बताइए बेटा अंडरवुड में बोलिए भाई ये तो सही होता है आपका। यस सर। तो यहाँ कितना बताओ 5, 0 और यहाँ की बात करें माइनस 5, 0 समझ गए ना। Yes. ये किसके कोऑर्डिनेट है बताओ बेटा फोकस के फोकस के की कोऑर्डिनेट फोकस की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस 5,0 x x पे था इसलिए ऐसे लिखा गया। अगर y x पे होता बेटा 0, प्लस माइनस 5 लिख देते आपके सामने किया है। y x वाला देखिए जरा 0, समथिंग चला था Yes sir चला है ना। Yes sir वो दिक्कत इतने में No, sir. अब क्या निकालनी बताइए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम समझ रहे ना। Length of latus rectum लेटस रेक्टम निकाल सकते हो बेटा और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस Major axis तो मेजर एक्सिस की बात करें 2a 2 into 3 बोले तो 6 6 unit क्लियर। Yes sir थर्ड पार्ट बना Length of minor axis फोर्थ की बात कर लीजिए अपन कितना होगा बताओ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस Yes sir लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2v माइनर एक्सिस की बात करें तो कितना होता है बताओ 2v 2 into 2 मतलब 4 4 unit दिमाग में रखा करो कि ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई तो लिखने में समय क्या लगेगा उस समय कम लगेगा कम लगेगा सर समझ में आ रहा ओके है। सर। इतना करने के बाद बेटा हमारा क्या बच गया इसमें देखिए एल एल आर और बच गया शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा मैं यस सर एल LLR एल आर की वैल्यू कितनी इक्वल टू 2 V square by A समझ रहे ना। Yes, sir. यहाँ कितना 2 और ये भी कितना बताइए 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपन कितना बताइए 3 Three. 8/3 8/3 वो भी कुछ ऐसा ही था 8/5 Yes, 8/5 था सर। समझ गए ना। Yes, sir. अब आप डायरेक्टली कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं बेटा। अब आप जो इसके बारे में ना पता होगा आपको सब निकाल लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो Yes, क्लियर। So, equation of direct- देखिए मेरी बात समझिए पहले गौर से समझिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे उनमें क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये होने वाला है कि आपको इनमें से कोई भी पॉइंट देगा या तो वर्टेक्स दे देगा फोकस दे देगा समझ रहे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे देगा माइनर एक्सिस दे देगा। अगर फोकस दे देगा कोई भी दो चीजें गिवन होंगी या तो ये या फिर ये फिर बाकी सारी चीजें निकाल लेंगे सब कहेगा
और कहेगा प्लॉट करके दिखाइए। प्लॉट करने का मतलब है कि जो आपका डायग्राम है, मतलब एक्स होगा, वाई का, वो आपको खुद डिसाइड करना है। समझ में आ रहा है?